ये इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े, कैसे भी कार्य करना पड़े, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। हमें सीखना चाहिए अपने राष्ट्रपिता गांधी जी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। देखिए क्या था हमारा लक्ष्य, गांधी जी का लक्ष्य, हम सब का लक्ष्य केवल एक था कि हमें राष्ट्र को आजाद कराना है। अब राष्ट्र को आजाद कराना है तो गांधी जी ने एक संदेश दिया कि व्यक्ति को सर्वप्रथम सबसे पहले अहिंसात्मक भाव से सामने आना चाहिए, परंतु लास्ट में उसको कुछ भी करना पड़े तो करना होगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। यदि आपका लक्ष्य सुदृढ़ है, यदि आपका लक्ष्य सुदृढ़ है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको कुछ भी करना पड़े आप करेंगे। एक सुदृढ़ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब 1914 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए और 1914 से 18 तक उन्होंने भारत का भ्रमण किया, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीजें जानकारी के बाद उसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में कोई भी भारतीय अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों। परंतु क्या हुआ, गांधी जी से जब अंग्रेज मिले, अंग्रेजों ने कहा कि हम आपकी समस्त मांगे पूरी करेंगे, जो भी आपकी मांगे होंगी वो हम पूरी करेंगे और आप हमारा सहयोग करिए, आप केवल भारतीयों को प्रेरित करिए कि हमारा सहयोग करें। गांधी जी ने यही किया। अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने अधिकारों के लिए हमने अंग्रेजों का साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में। परंतु साथ देने के बावजूद हमें क्या मिला, 1919 का रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला। 1919 का हमें क्या मिलता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नृशंस हत्याकांड हुआ। उस हत्याकांड से संपूर्ण भारतीय राष्ट्र कह दें या वैश्विक पटल पर जो मानवतावादी व्यक्ति हैं उनका हृदय द्रवित हो गया था। इस तरह का नरसंहार था। उस नरसंहार को देखते हुए गांधी जी ने सोचा कि बताओ, हमने इनका सहयोग किया परंतु हमें मिला क्या, रॉलेट एक्ट मिला, जलियांवाला बाग हत्याकांड मिला। तो उन्होंने क्या किया, लड़ाई झगड़ा अभी भी बहुत शांति तरीके से, हमारा लक्ष्य है अपने राष्ट्र को आजाद कराना। उन्होंने एक संदेश दिया है हमें कि बहुत जल्दी उग्र भाव में नहीं आना चाहिए, हमें बहुत जल्दी उग्र भाव में नहीं आना चाहिए, हमें एक शांतिपूर्वक तरीके से सोचना चाहिए, विवेक को यूज करना चाहिए। और उन्होंने फर्स्ट स्टार्टिंग किया, राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ दिया। उस राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहला क्या था, असहयोग आंदोलन उन्होंने छेड़ा। उन्होंने कहा, भारतीय राष्ट्र को संबोधित किया कि अभी तक हमने अंग्रेजों का साथ दिया, अब केवल हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना, इनका सहयोग नहीं करना, किसी भी बात से इनका हमें सहयोग नहीं किया और असहयोग आंदोलन छेड़ा गया। इसके बाद जब दूसरा आंदोलन आया, सविनय अवज्ञा आंदोलन आया 1931-31 में। 1930-31 में पहले असहयोग आंदोलन आया, हमने सहयोग नहीं किया। इसके बाद थोड़ा बढ़ाते गए, हम अपने लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते गए और आए सविनय अवज्ञा, विनय पूर्वक अवज्ञा करनी, हमें मारपीट नहीं करनी। उन्होंने संदेश दिया, हमें अभी पहल नहीं करनी, हमें मारपीट नहीं करनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, विनय पूर्वक इनकी अवज्ञा का आंदोलन करना है, अवज्ञा करनी है। और जब इनका विनय पूर्वक अवज्ञा, इनकी बातों का हम मानेंगे नहीं, अपने अवज्ञा करेंगे तो आगे, परंतु फिर भी आगे कुछ दिन चलता रहा और चलने के बाद 1939 से 45 तक लगभग द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें भारतीयों ने इनका सहयोग नहीं दिया। और उसी समय, उचित समय जानकर गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में और एक नारा दे दिया, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो। अब उन्होंने जब लास्ट सबसे पहले असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन बात नहीं बनी तो लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन आया सामने और भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा दे दिया गया। अब कुछ भी करना है हमें, उन्होंने बताया कि लास्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद कुछ भी करना है तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, केवल हमें अपना लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले
आपको विनय पूर्वक काम करना है धीरे धीरे, और लास्ट में जब भी लक्ष्य आपका प्राप्त नहीं होता तो लास्ट में आप करो या मरो, करो या फिर मर जाओ, आपको लक्ष्य प्राप्त करना है। ये हमारे गांधी जी ने, राष्ट्रपिता ने हमें संदेश दिया है। इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। इस संदेश से सीख लेनी है मेरे प्यारे दोस्तों।